तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में जल्दी से सॉल्व करना है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे आप सोच सकते हैं और जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, इसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो सारे आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। दोस्तों वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे और ऐसे क्वेश्चन को सोचने का तरीका क्या है, शुरुआत कैसे करें, वो सारे चीज सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी इंटीग्रेशन के अंदर त्रिकोणमितीय फंक्शन आए तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। दोस्तों सिंप्लीफाई करने का बस इतना मतलब है, आप दोस्तों इसको इतना सिंप्लीफाई कीजिए जिसका इंटीग्रेशन आपको पता हो वहां तक पहुंच जाइए। ये सबका क्या मतलब है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी यहाँ पर बताऊंगा तो आप सब समझ जाएंगे। और दोस्तों एक और बात बताना चाहता हूँ, इसे सॉल्व करने का दो तरीका है, बहुत सारे तरीका हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर दोनों तरीका बताऊंगा कि कैसे आप इसे दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंप्लीफाई करने का दो तरीका, सॉल्व करने का तो दोस्तों इंटीग्रेशन, सिंप्लीफाई करने के बाद एक फंक्शन आएगा उसको इंटीग्रेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपके दिमाग में अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। हमें पता है कि आपका दिमाग एकदम एग्जाम में ब्लैंक हो जाता है, हमें पता है, हम एग्जाम दे चुके हैं जो आप दे रहे हैं या देना चाहते हैं, जिसका तैयारी आप कर रहे हैं। तो दोस्तों जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, आपको सिर्फ इतना पता है हम बताए हैं कि सिंप्लीफाई करना है। तो दोस्तों सिंप्लीफाई करने में क्या इसको करें, यहाँ पर दोस्तों कॉट दिख रहा हो, यहाँ पर भी कॉट दिख रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको क्या कीजिए कि साइन कॉस में बदल लीजिए। ये आपको देखकर थोड़ा तो आइडिया हो गया होगा कि साइन कॉस में बदल लीजिए, कुछ नहीं दिख रहा है तो। और दोस्तों साइन कॉस में नहीं बदलना चाहते हैं फिर भी कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। पहले दोस्तों इसे साइन कॉस में बदल लीजिए, यही इसका बेसिक तरीका है करने का। तो देखिए दोस्तों मैं इन सारे टर्म को रूट के अंदर जितने भी उसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि दोस्तों इसको सिंप्लीफाई कीजिए 1 प्लस, अब दोस्तों 2 cot x को इसको अंदर ले जाए को लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। अब दोस्तों ये इससे इसे मल्टीप्लाई होगा तो कोसेक है तो इसको भी sin x लिखते हैं तो ये sin स्क्वायर x हो गया। नहीं आया समझ में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये कोसेक है तो कोसेक को 1/sin लिखेंगे तो ये sin स्क्वायर x हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस, अब 2 cot x है, इस ये भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 2, अब cot स्क्वायर x होगा तो ये cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x। सिंपल दोस्तों इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये 2 है तो यहाँ पर 2 आएगा। अब दोस्तों इसे सॉल्व कीजिए तो देखिए क्या आता है, sin स्क्वायर x LCM तो यहाँ पर आ जाएगा sin स्क्वायर x प्लस 2 cos x प्लस 2 cos स्क्वायर x। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एगो sin स्क्वायर x है और यहाँ पर भी 2 cos स्क्वायर x है। तो दोस्तों यहाँ पर x cos स्क्वायर x हट जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या इसका मतलब है, sin स्क्वायर x प्लस यहाँ पर दोस्तों 2 cos स्क्वायर x है तो यहाँ पर से cos स्क्वायर x ऐसे लिख सकते हैं और प्लस 2 cos x प्लस cos स्क्वायर x, यानी कि दोस्तों 2 cos स्क्वायर x है तो यहाँ पर 2 बार लिख दिए तो ऐसे में कोई बुराई नहीं है और इसका आंसर सिंपली 1 होता है। और दोस्तों अपॉन में तो sin स्क्वायर चल ही रहा है तो आपको पता लगेगा 1 प्लस 2 cos x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए तो 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, 1 वो a स्क्वायर प्लस 2ab तो 1 है दोस्तों और cos स्क्वायर x। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सिंपल सा मतलब है, यानी कि 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर x। अब दोस्तों यहाँ पर 1 प्लस cos लफड़ा का फॉर्मूला आपको पता होगा, मैंने कई पिछले वीडियो में आपको बताया था, क्या है 1 प्लस cos लफड़ा, 1 प्लस cos लफड़ा आए तो ऐसे में आपको याद रखना है 2 cos स्क्वायर लफड़ा बाई 2। यहाँ लफड़ा क्या हो रहा है भाई, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ध्यान दीजिए। 1 प्लस cos लफड़ा यानी कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर x बाई 2, यहाँ पर जो है उसी को यहाँ पर रखना है। मान लीजिए यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 2x रखिएगा तो 2 ने 2 मार दिया, फिर यहाँ पर x बच जाएगा। सिंपल आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है उसका यहाँ पर ये पूरा हाफ हो जाएगा, यहाँ जो है वहाँ ये रखिए ये हाफ हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जब यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कीजिए तो देखिए क्या आता है, यानी कि 2 इसके जगह पर 2
स्क्वायर लफड़ा बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब दोस्तों इसको भी आप हाफ एंगल में बदल लीजिए। तो दोस्तों इसको हाफ एंगल में कैसे बदलेंगे कुछ आपको अभी आइडिया नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर रूट लिया हुआ है, तो सिंपल दोस्तों इसका रूट लीजिएगा, फिर आपको आगे का रास्ता दिखेगा कि आगे क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप रूट लीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, सिंपल दोस्तों। अब रूट लेने के बाद ये मोड में आता है, लेकिन इसे मोड में हमें बिल्कुल भी नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि x दिया हुआ है 0 से π/2, यानी कि दोस्तों जब भी हमारा साइन और कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर हमें ये पॉजिटिव ही निकल जाएगा। इसका क्या मतलब है, ये स्क्वायर है तो सिंपल दोस्तों 2 cos x बाई 2 अपॉन, अब दोस्तों साइन स्क्वायर x है तो ये साइन x दोस्तों हो जाएगा। अब यहाँ पर हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 cos x बाई 2 अपॉन, इसको हाफ एंगल में बदलेंगे तो 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। अब दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा कि 2 ने 2 को मार दिया, ये और दोस्तों ये स्क्वायर है, यहाँ पर भी cos स्क्वायर x होगा। अब फिर दोस्तों cos x बाई 2 ने ये एक मर जाएगा क्योंकि यहाँ 2 है, तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल cos x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2, तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, cot x बाई 2। अब दोस्तों सिंपल यही आ गया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अगर दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं शुरू से बता रहा हूँ क्या काम किया हूँ। सिंपल दोस्तों सबसे पहले इसे साइन कॉस में बदल लिए और इसको मल्टीप्लाई किए, फिर दोस्तों इसका एलसीएम लिया और 1 प्लस यहाँ पर दोस्तों 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपल ये फॉर्मूला लगाया 1 प्लस कॉस लफड़ा 2 कॉस स्क्वायर लफड़ा बाई 2, दोस्तों ये फॉर्मूला लगाया और इसका होल स्क्वायर है तो ये चलता रहेगा। अब इसके आगे दोस्तों यहाँ पर रूट है तो इसलिए रूट लगा दिए। अब रूट लगाने के बाद ये स्क्वायर हट जाएगा तो सिंपल जो अंदर है वही बच जाएगा, तो अंदर यही है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये आ गया और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स है, रूट लगने पर ये साइन एक्स आ जाएगा। मोड नहीं लगेगा, इसके पीछे का रीजन सिर्फ यही है, ये नहीं रहेगा तो दोस्तों हमें मोड लगाना पड़ता, लेकिन ये क्वेश्चन में दिया हुआ था और ये जेईई में 2017 में आया है। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ सिंपल सिंप्लीफाई किया, cot x बाई 2 आ गया। अब दोस्तों इसका इंटीग्रेशन सिंपल लेना है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x बाई 2 dx। अब दोस्तों cot x का इंटीग्रेशन आपको पता होगा, cot x का इंटीग्रेशन दोस्तों क्या होता है, यहाँ देखिए cot x का इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx होता है। अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, ln mod sin x प्लस c। वैसे दोस्तों ये सभी बच्चे को पते ही होते हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर x बाई 2 है तो यहाँ पर भी x बाई 2 हो जाएगा, यानी कि ln mod sin x बाई 2 प्लस सी। अब दोस्तों ये गलत है, ये गलत क्यों आंसर है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब भी कोफिशिएंट जो रहता है उससे डिवाइड करना होता है, तो कोफिशिएंट हाफ है तो इसको हाफ से डिवाइड करना होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर दोस्तों सिंपल आ जाएगा 2 ln mod sin x बाई 2 प्लस सी। अब दोस्तों ये सी लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले आप इसे देखिए, समझिए और नोट कीजिए। तो दोस्तों अगर आप ये देख लिए होंगे तो मैं इसका दूसरा तरीका क्या है सोचने का वो बताता हूँ। सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 1 दिख रहा है और कॉट और कॉस में एक रिलेशन अपने को पता होता है, वो आप 9th में ही पढ़े होंगे। क्या रिलेशन होता है दोस्तों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स के वैल्यू कोसेक स्क्वायर x होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 के जगह पर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x। अब दोस्तों ये 1 है तो 1 हो गया। अब दोस्तों सिंपल 1 के जगह पर, अब दोस्तों सिंपली 1 के जगह पर हमें ये पुट करना है और देखिए क्या आएगा, यानी कि अंडर रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x। अब दोस्तों प्लस में ये है 2, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 कॉट x इंटू कोसेक x प्लस, अब दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये सिंपल 2 कॉट स्क्वायर x आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए तो कॉट x यहाँ माइनस में यहाँ पर प्लस में है तो एक कॉट x क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या आएगा कोसेक स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x प्लस 2 कॉट x इंटू कोसेक x। अब दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला दिख रहा होगा। तो दोस्तों सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट कोसेक
स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। दोस्तों ए प्लस बी के फॉर्मूला लगाएं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली ये दोस्तों रूट के अंदर है स्क्वायर, तो क्या ये बाहर आ जाएगा कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स के। अब दोस्तों ये यही आएगा डायरेक्टली इसको निकालने पर। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ पर आपने मॉड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अंडर रूट से अंदर जो भी निकलता है उसमें हम मॉड लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर दिया हुआ x 0 से π/2 में है, तो दोस्तों जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन पॉजिटिव ही होता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर मॉड नहीं लगाना है। यहाँ पर दोस्तों अब सिंपल इसको साइन में बदलिएगा और इसको साइन कॉस में बदलिएगा, तो दोस्तों यही आपके पास आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ से सेम दोस्तों यहाँ इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो दोस्तों इसी टाइप से फिर आपको यही आ जाएगा cot x/2 और फिर इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं इसे जितना तरीका हो सकता है समझाने का वो सारे तरीका मैं बता दिया हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर से कर दीजिए लाइक। तो दोस्तों इससे पहले मैंने इस पर बहुत वीडियो बनाए हैं जिसमें कि दोस्तों इसी तरह से कोई क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के अंदर त्रिकोणमिति और बेसिक क्वेश्चन है, मतलब उसमें बाय पार्ट और पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब कोई भी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का मेथड यूज नहीं हो रहा है। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है जिसमें इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का सिर्फ बेसिक फार्मूला यूज हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों और भी है जिसमें बेसिक फार्मूला सिर्फ यूज हो रहा है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।